बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम करेंगे अहकामुत तजवीद लेवल 2 का लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 11 में हम पढ़ेंगे जी मदूद को। मदूद हम ऑलरेडी दो मदूद वो कर चुके हैं जो किसकी वजह से होती हैं जी, हमजा की वजह से होती हैं। तो अब दो बाकी रह गई थी जिनको आज हम देख लेंगे। पहले हमने कौन सी पढ़ी है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल, उसमें क्या था कि हरफ मद के बाद हमजा आए लेकिन उसी वर्ड में, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था जी मद्दुल जायजुल मुनफसिल, उसमें हमने कहा था कि पीछे अगर हरफ मद्दा हो और आगे हमजा आ रहा हो लेकिन नेक्स्ट वर्ड का हिस्सा हो, यानी नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर जो है वो हमजा हो, तो फिर हम वहां पर करते हैं मद्दे मुनफसिल। और दोनों को हमने या तो चार हरकत देना है या फिर आपने पांच हरकत देना है, ठीक है। तो इक्वल यानी कि दोनों की क्वांटिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि वो चार है तो वो पांच है। अच्छा जी, ये तो हमारा थोड़ा सा हो गया रिवीजन। अब हम देखते हैं मद्दे सिलातुल कुबरा और मद्दे बदल को। मद्दे सिलातुल कुबरा कुछ मिला मिला जुला जुला सा नाम लग रहा होगा आपको, आपने पहले भी पढ़ा है। यस, हम सब पढ़ चुके हैं मद्दे सिलातुल सुगरा, ठीक है। तो ये बस कुबरा है वो सुगरा है यानी छोटी, और ये कुबरा है यानी बड़ी। तो देखते हैं किसमें बड़ा क्या है। और चौथी है जी मद्दे बदल, उसको भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देखते हैं मद्दे सिलातुल कुबरा को। अच्छा, मद्दे सिलातुल कुबरा में इसकी वही चार कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर हा जमीर लफ्ज के आखिर में आए, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी मद्दे सिलातुल सुगरा में पढ़ा है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इस पर दम्मा या कसरा हो, क्योंकि फतहा तो नहीं आ सकता ना। फतहा आएगा तो वो हा फतहा अलिफ, वो तो हा बन जाएगा ना, वो उस पे तो ये रूल ही नहीं अप्लाई होगा, ये हमारी मद नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो दम्मा या कसरा, यानी या तो पेश या फिर जेर। उसके बाद है कि ये दो मुतहर्रिक हरूफ के दरमियान हो, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी हा जमीर आएगी सेंटर में और उससे पीछे वाला वर्ड जो है वो भी आपका, जो लेटर है वो भी आपका मुतहर्रिक होगा और उसके आगे वाला लेटर भी मुतहर्रिक होगा। अच्छा, ये तीनों कंडीशंस बिल्कुल वही है जो हमने मद्दे सिलातुल सुगरा में पढ़ी थी। अच्छा, कुबरा होने की सिर्फ एक ही वजह है और वो ये है कि इसके बाद आने वाले लफ्ज का पहला हर्फ हमजा हो। यानी कि वहां पर हमने क्या कहा था कि हा जमीर आ रही है और उसका अगला और पिछला दोनों हरूफ मुतहर्रिक होने जरूरी हैं। लेकिन हमने कोई स्पेशल उसको नहीं कहा था कि यहाँ पे यही लेटर आएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको दे रहे हैं एक लेटर हमजा, कि हमजा आएगा तो ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, मद्दे सिलातुल कुबरा करेंगे। और आम जो हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसी सूरत में हम इस मद को दो चार या पांच हरकत के बराबर लंबा कर सकते हैं, लेकिन हमारे तरीके के मुताबिक ऐसा नहीं है। और हमारा तरीका कौन सा है, हमारा तरीका है जी रवायत हफ्स। तो रवायत हफ्स में हम इसको क्या दे सकते हैं, यानी कितनी हरकत दे सकते हैं, वो हम देखते हैं। वो ये है कि लंबाई की मिकदार के लिहाज से मद्दे सिलातुल कुबरा मद्दे जायजुल मुनफसिल की ताबे है। और मद्दे जायजुल मुनफसिल की क्या आपने पढ़ी थी मिकदार, या तो चार हरकत या फिर पांच हरकत। तो ये उसके ताबे है, यानी हमने इसको भी उतने ही काउंट्स देने हैं जितने आपने उसको दिए, ठीक है। लिहाजा अगर मद जायज मुनफसिल की मिकदार चार हरकत है तो इसकी मिकदार भी चार हरकत होनी चाहिए। और अगर मद्दे जायज़े मुनफसिल की मिकदार पांच हरकत हैं तो फिर इसकी मिकदार भी पांच हरकत ही होनी चाहिए। अच्छा, शॉर्ट समरी ये है कि हमने सबसे पहले पढ़ी थी मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल, उसको भी हमने कहा था हम या तो चार या फिर पांच हरकत दे सकते हैं। और फिर हमने मद्दुल जायजुल मुनफसिल पढ़ी, उसको भी हमने कहा कि हम चार या पांच हरकत दे सकते हैं। अब हम ये पढ़े मद्दे सिलतुल कुबरा, ये भी मद्दे जायज मुनफसिल के ही अंडर आती है। सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या देंगे, चार या पांच हरकत। तो देखा जाए ना तो सब इन मदूद की मिकदारें ऑलमोस्ट फिलहाल इक्वल ही आपको महसूस हो रही होंगी, ठीक है। तो ये आपने इस बैलेंस का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि मिकदारें डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक को जितना लंबा खींच रहे हैं आपने उसको भी दूसरी को भी उतना ही खींचना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखें यहाँ पर यहसबु अल्लम यरहू। अब यरहू यहाँ पे देखिए ये हा जमीर है और हा जमीर से पहले रॉ पर फतहा है, यानी ये मुतहरिक हो गया। और यहाँ पर हमजा आ गया। नेक्स्ट जो लेटर है देखें वो हमजा है,
कोई दूसरा लेटर नहीं है। अगर यहाँ पर हमजा की जगह कोई और लेटर होता तो फिर हम वहां पर क्या करते हैं, मद्दे सिलतुल सुगरा। लेकिन अब हमजा है, दैट्स वाई हम इसको करेंगे मद्दे सिलतुल कुबरा, तो हम इसको 4 या 5 काउंट्स लंबा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखें भी इबादती रब्बिही। अब यहाँ पर भी देखें हा के नीचे तो कसरा है, ठीक है। अच्छा, पीछे क्या है, बा, बा पर क्या है, कसरा, और फिर आगे हमजा, तो यहाँ पर भी आप क्या देंगे, मद्दे सिलातुल कुबरा पढ़ेंगे। फिर वमिन आयातिही, यहाँ पर भी मद्दे सिलातुल कुबरा हो रही है क्योंकि आगे हमजा आ रहा है, और ये कौन सी है, हा, हा जमीर है। और फिर लास्ट वाली में देखें और रब्बाहू, यहाँ पर भी हा जमीर है, और फिर पीछे बा पे फतहा है और आगे हमजा है। तो ये अब आपके पास एग्जाम्पल्स आ गई जिससे आपको अच्छे से समझ आ गया कि मद्दे सिलातुल कुबरा कब होगी। तो जब भी आप मद्दे सिलातुल सुगरा या मद्दे सिलातुल कुबरा को सोचें ना, तो आपके माइंड में सबसे पहले तो हा जमीर आनी चाहिए, ठीक है। अगर हा जमीर नहीं है, आपने इन मदूद का नाम भी नहीं लेना, ठीक है। यानी देखा है मैंने स्टूडेंट्स को कि अलिफ मद्दा आ रहा हो या वाव मद्दा आ रहा हो तो उसके साथ भी इनको रिलेट कर देते हैं, तो उसके साथ आपने रिलेट बिल्कुल नहीं करना। कब करना है, जब पीछे क्या आ रहा होगा जी, आपके पास आ रहा होगा हा जमीर सेंटर में, और आगे पीछे मुतहरिक हरूफ होंगे सिंपल कोई भी, तो मद्दे सिलातुल सुगरा होगी, 2 काउंट्स दे देंगे। और अगर पिछला लेटर तो कोई भी हो लेकिन आगे वाला लेटर हमजा हो, तो वहां पर फिर आप कितने देंगे, वहां पर आप उसको 4 या 5 काउंट्स देंगे, और वो हो जाएगी मद्दे सिलातुल कुबरा। ये हो गया जी। उसके बाद हम देखते हैं मद्दे बदल को, ठीक है। अच्छा, मद्दे बदल क्या होती है, जब हर्फ मद से पहले हमजा आए, यानी हर वो हमजा जिसके बाद हर्फ मद हो। मसलन देखें, अभी तक जितनी भी मदूद आपने पढ़ी है ना, उसके बारे में आपने क्या पढ़ा है कि हरफ मद आ रहा है और उसके बाद हमजा आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज है कि हरफ मद है और उससे पहले हमजा आ रहा है, ठीक है। चले यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, देखें वाऊजू। अब यहाँ देखिए हमजा बम्मा ऊ है ना, और यहाँ पे वाव है, तो ये वाव मद्दा हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमजा जेर या, तो यहाँ पर या मद्दा हो रही है। यहाँ पर हमजा जबर अलिफ, तो यहाँ पर आ यानी कि अलिफ मद्दा। तो अलिफ मद्दा से पहले जबर है, या मद्दा से पहले जेर है, और वाव मद्दा से पहले पेश है, या फिर हम दम्मा कसरा फतहा, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हो गई। अच्छा, इसको बदल क्यों कहते हैं, इस मद को बदल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमजा को हरफे मद में तब्दील किया जाता है। अब आप कहेंगे कि हरफे यहाँ पर मद कहाँ से आया और हमजा कहाँ है। हमजा तो ये है ना आपके पास एक, ठीक है। और आगे यहाँ पर भी ना एक्चुअली हमजा ही था जो कि साकिन था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, असल में ये इस तरह से था, हमजा दम्मा और आगे देखें हमजा साकिन, वाव शेप हमजा। और फिर यहाँ पर भी हमजा कसरा और यहाँ पर हमजा साकिन आ रहा है आगे। यहाँ पर भी हमजा फतहा और उसके बाद फिर आगे क्या आ रहा है जी, हमजा साकिन। अच्छा, अब इस तरह से आपको लिखा हुआ तो कभी भी नहीं मिलेगा मुसहफ में, एक्चुअली आपको मिलेगा इसी तरह से, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको रूल बताना यहाँ पे जरूरी है। यानी आप एक्स्ट्रा स्ट्रगल मत कीजिएगा कि अब हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे था तो हमने इसको वाव मद्दा में या अलिफ मद्दा या याय मद्दा में बदल दिया। तो कुरान में आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इसकी असल ये थी। हम चूंकि तजवीज स्टूडेंट्स हैं इसलिए हमें पता होना चाहिए। हम जितना कुरान को गहराई में समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, इसका हुस्न हमारे सामने आएगा माशाल्लाह। देखें उ इस तरह से था ये वर्ड, और इसको क्या पढ़ा गया है, वह ऊजू, ऊजू, ठीक है। वाव मद्दा में चेंज कर दिया। किसको चेंज किया, देखें ये जो हमजा साकिन था ना, इसको आपने वाव मद्दा में बदला यहाँ पर, और यहाँ पे जो हमजा साकिन था इसको आपने या मद्दा में बदला, और यहाँ पर जो हमजा साकिन था इसको आपने अलिफ मद्दा से बदला। अब बदला क्यों, इस हिसाब से देखें, अब आपने ना पीछे वाली जो हरकत है ना उस हिसाब से इसको बदलना है। यानी अगर पीछे फतहा है तो आप अलिफ मद्दा में बदल देंगे, पीछे कसरा है तो या मद्दा में बदल देंगे, और पीछे दम्मा है तो वाव मद्दा में बदल देंगे, ठीक है। तो आपने बदलना कैसे है, उसकी पिछली हरकत के हिसाब से। ये देखें, यानी असल में इन अल्फाज में दो हमजा थे, जैसे मैंने बताया, पहला मुतहरिक और दूसरा साकिन, जिनमें से पहला मुतहरिक और दूसरा साकिन था। दूसरा हमजा पहले हमजा की हरकत के मुताबिक हरफ मद में तब्दील हो जाता है।
और रवायत हफ्स हम पढ़ रहे हैं, तो हफ्स और आसिम के तरीका के मुताबिक हम इस मद को 2 हरकत देते हैं, 2 काउंट्स। हम अभी तक आपने हमजा की वजह से 4 मदूद पढ़ ली हैं और 3 मदूद आपने ऐसी पढ़ी हैं जिनको आप 4 या 5 हरकत देते हैं, और ये जो एक मद है इसको बस आपने 2 हरकत देनी है, ठीक है, मद्दे बदल को। जैसे आप अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को देते हैं। तो ये इसकी आगे इसकी मज़ीद डिटेल है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है कि मद्दे बदल होता क्या है और इसको बदल क्यों कहते हैं। लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला आपको मुसहफ़ में ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा और आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा ज़्यादा कि यहाँ पे असल में क्या था। ठीक है? चलें जी, ये हमारा टॉपिक था आज, अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। उम्मीद है समझ आ गई होगी। बाकी ये है कि कुरान खोलते हैं हम अभी और उसमें से फिर एग्जांपल्स ढूंढते हैं, तो फिर हमें ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।